खराब रहने के बावजूद भी आप 3D में अगर सोच सकते हैं तो इस डीएन ब्रांड की क्लास में सोच सकते हैं, इस करियर विल के प्लेटफॉर्म पर सोच सकते हैं। और हमारे ऐप वाले स्टूडेंट और जो यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं जितने भी बच्चे, उन सब बच्चों को मैं कहना चाहूंगा करियर विल के इस धांसू प्लेटफॉर्म पर हम एक बहुत ही शानदार सरप्राइज बच्चों आप लोगों को देने वाले हैं, और वो चीजें हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा बच्चों। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत धांसू चीजें यहां पर करियर विल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाएगी। तो आज के लेक्चर में किस तरह की बातें हम करने वाले हैं, नाम आप देख रहे हैं आइसोमेरिज्म लिखा है, मगर कन्फर्मर आइसोमेरिज्म या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। बहुत शानदार तरीके से यहां पर बातें होने वाली है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का कि आज का लेक्चर रितु मैम ने रिक्वेस्ट किया है तो फिर उनके प्लेटफॉर्म पर होना ही था। और बच्चों क्यों ऐसा हमने किया है, हिंदुस्तान के सारे बच्चों तक करियर विल की खुशबू हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से, किस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ यहां पर बच्चों को नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोग सब लोग यहां पर जुड़ चुके हैं, और जितने भी बच्चे जो हमारे ऐप में पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे जो हमारे ऐप पे पढ़ रहे हैं या इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, भाई साहब जल्दी जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आ जाओ, क्योंकि ये क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास का नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर इस क्लास के बारे में हम बात करते हैं कि क्लास क्या है। ऐसे कंपाउंड आइसोमर्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, आइसोमर के बारे में अगर हम बात करें कि आइसोमर क्या होता है, कहानी को हमने स्टार्ट करा था ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी वो कंपाउंड अलग हो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी वो कंपाउंड अलग हो, उसे हमने नाम दिया था आइसोमर नाम दिया था। बच्चों इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमर जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, फिर भी कंपाउंड कैसा होगा, अलग होगा। क्या अलग होगा सर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर अलग हो जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर अलग हो जाए मतलब आईयूपीएससी नाम यदि अलग हो जाता है तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर के कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा कैटेगरी हमने डिवाइड करा था बच्चों, वो कैटेगरी था स्टीरियो आइसोमर। बच्चों लास्ट लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था उसी से क्लास को कनेक्ट करके हम आगे बढ़ाने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। जितने भी पापी हिंदुस्तान के जितने भी दीदीज एंड दीदास इस डीएन ब्रांड की क्लास में जुड़ चुके हैं, और हमारे लाइव क्लास में जो हमारे ऐप पर भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा अब यहां पर ऐसी बातें बताने जा रहा हूं बच्चों, टॉपिक खत्म हो जाता है, टॉपिक खत्म हो जाता है, मगर उन्हें यह नहीं पता होता कि स्टीरियो क्या होता है, मगर आज आप लोगों को पता होगा, यह मेरा गारंटी आप लोगों के लिए। बच्चों स्टीरियो के लिए ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों ही जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया भाई। अगर आईयूपीएससी नाम अलग हो गया तो स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में ले गए थे, बट यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया मतलब आईयूपीएससी नाम भी सेम हो गया, फिर भी वो अलग हो गया। तो भाई साहब फिर ऐसा क्या अलग हो गया, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर। चलिए इंटरमिशन को स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमर बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब भाई साहब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर बात करें वो भी सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो गया। सर फिर क्या अलग हो गया ये तो बता दो। कनेक्टिविटी ऑफ एटम इन 3D, अगर हम बात करें स्पेस में,
स्पेस में अगर 3D में कनेक्टिविटी डिफर कर जाती है तो उसे साफ बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर। एक एग्जाम्पल मैंने बच्चों आप लोगों को लिया भी था और स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ये फोटो, इसका नाम है ब्यूटुइन, इसका नाम है ब्यूटुइन। थोड़ा स्टीरियो आइसोमर्स का डेफिनेशन क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर चल रही है। देखिएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर सेम है, IUPAC नाम सर सेम है। सर फिर क्या अलग हो गया? अरे भाई अलग हो गया, यहां पर सेम ग्रुप सेम साइड आ गए, इसे बोला जाएगा सिस। यहां पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गए, इसे बोला जाएगा ट्रांस। भाई साहब स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो गया, एक 3D में सिस है और एक 3D में ट्रांस है। जब स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो जाता है उसे स्टीरियो आइसोमर के नाम से जाना जाता है। बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में अगर और हम बात करें तो इसको फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। स्टीरियो को दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, भाई साहब एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अभी मैं आपको एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से इस कहानी को समझाऊंगा। कन्फर्मेशनल के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। कॉन्फिगरेशन के लिए भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नाम सेम, फिर सर क्या अलग हो गया? अगर जो रोटेशन से बन जाएगा उसे बोला जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमर। जब मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते ये मेरे जितने भी मोमेंट हो रहे हैं, जितने भी मोमेंट हो रही है, ये सारे मोमेंट क्या कहलाएंगी? कन्फर्मेशनल आइसोमर कहलाएगी। बच्चों जब आप क्लास अटेंड करने के लिए, किसी स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए जब घर से निकलते हो, घर से निकलने के दौरान आपके जितने भी पोज बन रहे हैं, कैसे भी पोज बन रहे हैं, वो सारे पोज आपके क्या कहलाएंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर कहलाएंगे। जब आप किसी बारात में गए हो, वैसे तो आप लोगों को कोई बुलाता नहीं है, फिर भी यदि आप किसी बारात में चले गए हो तो वहां पर जो आपने जितने भी डांस किए हैं, जितने भी नागिन डांस आप लोगों ने किए हैं, भाई साहब वो सारे आपके क्या बने हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर बने हैं। बच्चों कन्फर्मेशनल आइसोमर, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये एक फोटो बना दिया। अब आपको ड्राइंग अपन का इतना अच्छा नहीं है, मान लो अपन ने ये हाथी बना दिया। क्या बना दिया? हाथी बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि सर चूहे और हाथी के बीच का कुछ दिख रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझने आए हैं। अब ये हाथी राजा अगर यहां पर अपनी सूंड को जो है या अपनी तेल को जो है इस तरह से घुमा दे तो भाई साहब इसने ये रोटेशन कर दिया, और रोटेशन से बनने वाले आइसोमर को आप क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलेंगे। भाई साहब यहां पर अगर भाई हाथी राजा जो है डांस करने लगे और डांस करते करते उन्होंने अपनी सूंड को घुमा दिया और अपने पैर को इस तरह से घुमा दिया, तो भाई साहब इस तरह से जो करने लगे, इस तरह से जो करने लगे, सारे ही वो उसके क्या बने हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो भाई साहब हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नाम सेम है, अगर रोटेशन से बन जाएंगे, डांस वाले जितने भी स्ट्रक्चर बन जाएंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर। और बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जब आप घर से निकले और जब आप घर से निकले, क्लास के लिए निकले, ऑफिस के लिए निकले, स्कूल के लिए निकले, कोचिंग के लिए निकले, कहीं के लिए भी निकले हैं, जितने भी आपके पोज बन रहे हैं वो सारे आपके कन्फर्मेशन है और उन्हें काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। तो जनरली बच्चों अगर हम बात करें, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट बनते हैं। तो उसके बारे में हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। चलिएगा बच्चों कहानी को स्टार्ट करते हैं। सर अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो भेजी के अंदर जो है आपके दिमाग में घुसा रहा था कि भैया कहानी क्या है।
कंफर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दोनों के लिए, आईयूपीएसी नाम सेम है, जो रोटेशन से बन गया उसे कंफर्मेशन बोला। अगर भाई मैं अपनी मुंडी को तोड़कर, मुंडी को उखाड़कर उल्टा कहीं पर लगा दूंगा तो मैंने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लिया। मुंडी को उखाड़कर, हाथ को उखाड़कर उल्टा चिपका दूंगा तो मैंने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लिया। तो कंफर्मेशन में जो रोटेशन से बन गया, कोई यहां पर कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं तोड़ा मैंने, ये सारे मेरे कंफर्मेशन बन गए। जितने भी स्टाइल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जैसा भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो सारे डीएन ब्रांड के कंफर्मेशन बने हैं। तो डीएन ब्रांड के कंफर्मेशन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट लेवल कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज हो जाते हैं, ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज हो जाते हैं, भाई साहब उन्हें कंफर्मेशनल आइसोमर के नाम से जाना जाता है। तो चलिएगा बच्चों कहानी के बारे में बात करते हैं। कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म या कंफर्मेशनल आइसोमर, पहले तो बताओ जितने भी पापी ऐप में देख रहे हैं और जितने भी पापी यूट्यूब पर देख रहे हैं, पहले तो बताओ कंफर्मेशनल आइसोमर्स का आपको कहानी समझ में आया या नहीं आया। मुझे लगता है कहानी आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो यहां पर हम अब बात करने जा रहे हैं कंफर्मेशनल आइसोमर्स को, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में इमेज तो बन गया है। क्या इमेज बन गया है? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम सेम है, जो रोटेशन से अराइज हो जाएंगे उसे कंफर्मेशन बोलेंगे। जैसे भैया करीना और करीना के बीच में आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये बॉन्ड आपको बताइए सिंगल नजर आ रहा है या डबल नजर आ रहा है? करीना और करीना के बीच में जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, आपको यहां पर बॉन्ड सिंगल नजर आ रहा है या डबल नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर सिंगल नजर आ रहा है। बच्चों पापियों यहां पर एक कहानी, ये कलमुई करीना है, ये कलमुई करीना है। करीना और करीना के बीच में जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये सिंगल बॉन्ड है। बताइए भाइयों सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बच्चों यहां फ्री बॉन्ड पर क्या हो रहा है? यहां फ्री रोटेशन हो रहा है, यहां पर फ्री रोटेशन हो रहा है। अब आप डाउट आता है सर फ्री रोटेशन के लिए जो ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, यहां पर भाइयों ये देखिएगा करीना और करीना के बीच में फ्री रोटेशन हो रहा है, एक दूसरे के अलोंग यहां पर ये बॉन्ड घूम रहे हैं। इस रोटेशन के लिए जिस ऊर्जा का जरूरत पड़ता है भाई ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है। इस वजह से यहां पर ये बन जाते हैं कंफर्मेशनल आइसोमर। क्योंकि डाउट आता है ना सर दुनिया में इतनी सारी चीजें घूम रही है, ये हमारे सिलेबस में क्यों डाल दिया गया? भाई साहब दुनिया में इतनी सारी चीजें घूम रही है, ये हमारे सिलेबस में क्यों डाल दिया गया? ये खतरनाक डाउट यहां पर बनता है। चलिए इस खतरनाक डाउट को यहां पर एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो इन तीन पापियों का नाम जो है इतिहास में लिखा जाता है। एक पापी है जिसका नाम है न्यूमान। अब ऐसी बात बच्चों आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आप जीवन में कभी जो है 2D हो या 3D हो बहुत आसानी से सोच सकते हैं। एक पापी था न्यूमान और एक पापी था सोहर्स और एक पापी था फिशर। भाई साहब आप लोगों ने नाम तो सुना होगा या फिर सुना सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सुना हो चाहे सुना सुना हो, इस क्लास के बाद सुना सुना नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बात ये ऐसी खतरनाक है जो स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ती। और यहां पर मैं स्टूडेंट को हवा में, आप कहीं पर भी हॉस्टल में खड़े होकर कहीं पर भी जो है इस प्रक्रिया का आप आनंद ले सकते हैं कि न्यूमान क्या है, सोहर्स क्या है, फिशर क्या है। बच्चों यूं समझिए कि न्यूमान, सोहर्स और फिशर तीन फोटोग्राफर हैं। कितने फोटोग्राफर हैं? तीन फोटोग्राफर हैं। न्यूमान, सोहर्स और फिशर तीन फोटोग्राफर हैं। इन फोटोग्राफर ने जो है अलग अलग एंगल से फोटो लिए हैं, अलग अलग एंगल से फोटो लिए हैं। तो यहां पर उस अलग अलग एंगल को मैं बात कर रहा हूं। अलग अलग व्यू, साइड पोज होता ना, फ्रंट पोज दे दो, साइड पोज दे दो, ऐसा देता ना। अब आजकल जो है सेल्फी का जमाना चल रहा है और सेल्फी के जमाने में जो है आप लोगों को मजा आ ही रहा होगा।
जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे और हमारे बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं, करियर विल के इस प्लेटफॉर्म को अगर देख रहे हैं, आज के लेक्चर में अगर आपको मजा आता है, चीजें समझ में आती है, तो भाई साहब डीएन ब्रांड के साथ, करियर विल प्लेटफॉर्म के साथ एक सेल्फी लेकर जो है पोस्ट कर देना कहीं भी हिंदुस्तान के कोने कोने पर, ताकि पता लग जाएगा कि आपको मेरी बात जो है आज समझ में आई है। क्यों? क्योंकि आज की बात बहुत भारी है और इस भारी बातों को मैं बहुत ही हल्के अंदाज में बच्चों आप लोगों को बताने आया हूं। चलिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों ये है, इस तरह का प्रोजेक्शन न्यूमैन है। पहले जनरली जो सब पापी बताते हैं उस तरह से बता देता हूं। न्यूमैन वाला पापी ऐसा है, सॉहर्स वाला पापी ऐसा है और फिशर वाला पापी ऐसा है। बच्चों इसको कुछ इमेजिन मत करो। न्यूमैन ऐसा पापी था जिसने फ्रंट से देखा था, न्यूमैन ऐसा पापी था जिसने पोच को फ्रंट से लिया था। यहां पर बात करें सॉहर्स, सॉहर्स ऐसा पापी था जिसने साइड पोज दिया था या साइड पोज लिया था। और ये तो नेक्स्ट लेवल पापी था जो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन, जैसे मान लीजिए, हैव यू हर्ड अबाउट कुत्ते का बच्चा? पप्पी का नाम सुना है? जब भी बच्चों आपको न्यूमैन, सॉहर्स, फिशर का जो है, जितने भी देवी सज्जनों यहां पर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3D 2D सोचना जो है बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एक कुत्ते के बच्चे को आप इस तरह से उठा लीजिए, एक कुत्ते के बच्चे को इस तरह से उठा लीजिए। ये जो न्यूमैन पापी था, इसने पता है क्या करा था? इसने फ्रंट से फोटो लिया था। इसने इस कुत्ते के बच्चे को फ्रंट से देखा था। जब फ्रंट से देखा, ये मुंडी दिखी, जितने भी पापी देख रहे हैं, ये मुंडी दिखी, ये पैर दिखा, ये पैर दिखा। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, कुत्ते के बच्चे को उठाइएगा, उठाने के बाद आप देखिएगा न्यूमैन वाले पापी ने फ्रंट से फोटो लिया तो उसे मुंडी दिखी, दोनों टांगे दिखी, मुंडी के पीछे टेल है और इस लेग के पीछे लेग है। तो न्यूमैन पापी ने पता है कुत्ते के बच्चे को ऐसे देखा। तो भाई साहब जब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया जाता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में बच्चों फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो यहां पर जब ये पापी फ्रंट से फोटो ले रहा था कुत्ते के बच्चे का, तो ये कार्बन डॉट से नजर आ रहा था, ये मुंडी थी, ये लेग था और ये लेग था। पहले तो बताओ कुत्ते के बच्चे से न्यूमैन का इमेजिनेशन हुआ या नहीं हुआ? कुत्ते का बच्चा इमेजिन करो, कोई भी क्वेश्चन नहीं उलझेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट में किसी भी लेवल का पेपर आ जाए, गलत नहीं होगा। तो भाई साहब न्यूमैन ने इस तरह का इमेजिनेशन करा था। अब बात करते हैं सॉहर्स। सॉहर्स पापी ने पता है कुत्ते के बच्चे को क्या बोला कि कुत्ते के बच्चे तू साइड पोज दे, तो उसने साइड पोज से यहां पर कहानी को देखा। अब ये कुत्ते का बच्चा साइड पोज पर ऐसे देख रहा है, ये मुंडी है, ये लेग है, ये लेग है। समझ में आ रही बात मेरी? मुझे लग रहा है आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। बहुत ही धांसू मामला है, 3D मामला, जिसको हम बिल्कुल 2D क्या 1D में खत्म कर देंगे। कभी आपके सामने अगर कोई पापी परेशान हो रहा होगा तो आप खुद उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? न्यूमैन ने कुत्ते के बच्चे को फ्रंट से देखा था, सॉहर्स ने कुत्ते के बच्चे को साइड से देखा था। जब साइड से देखा था तो सॉहर्स था। फिशर तो भाई नेक्स्ट लेवल निकला। कुत्ते के बच्चे को जब फ्रंट से देखा न्यूमैन बोला, साइड से देखा सॉहर्स बोला। और अगर भाई जेंडर चेक चेंज कर दिया, अगर भाई जेंडर जो है यहां पर जेंडर चेक करने वाला पोज अगर आपने देख लिया तो वो फिशर था। बहुत सारे पापियों का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिशर की वजह से समाप्त हो जाता है। जितने भी हिंदुस्तान की जनता आप देख रही है यहां पर, दिमाग में इमेजिनेशन, खोपड़ी के अंदर इमेजिनेशन लेकर आओ कि ये फिशर, आप ऐसे सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो भी पापी ऐसे सोचता है निपट जाता है। तो भाई साहब हमें यहां पर निपटना नहीं है, हमें यहां पर जो है बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है, इस लाइव क्लास में आगे कैसे बढ़ना है और ऑप्टिकल को कैसे निपटाना है, वो मैं आपको बात कर रहा हूं। बच्चों कुत्ते का बच्चा उठाया, अब इमेजिनेशन करो, ये मुंडी, ये पैर, ये पैर। अगर साइड से पोज लिया, साइड से पोज लिया, भाई साहब ये सॉहर्स था। ऐसे देखा न्यूमैन था, ऐसे देखा सॉहर्स था। भाई साहब
अगर आपने इस तरह से कर दिया, जैसे ही इस तरह से करेंगे बच्चे, यहां पर जो है मुंडी पीछे चली जाएगी, ये दोनों पैर आगे आ जाएंगे, ये पैर भी आगे रहेगा, ये पैर भी आगे रहेगा। ये भाई क्या बन गया? फिशर। तो आप में से जो भी पापी इस वाले स्ट्रक्चर में अगर ऐसा सोचेगा, ये दोनों बॉन्ड बाहर हैं, ये दोनों बॉन्ड बाहर हैं, और ये वाला मुंडी अंदर, ये वाला मुंडी अंदर, फिशर ये होता है। अब आपके हॉस्टल में अगर आपको कोई दिखे कि सर न्यूमान, सोहर्स, फिशर समझ ही नहीं आता क्या होता है, कुछ मत करना। आप जिस भी हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर देख रहे हैं, करियर विल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, चाहे रितु मैम के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे पढ़ रहे हैं, बिहार में पढ़ रहे हैं, कश्मीर में पढ़ रहे हैं, बट अगर आप करियर विल में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत आए, उठाइए, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा जो मिल जाए उठाइए, अपने हॉस्टल में चले जाइए। आपको मिले ना कोई पापी कि यार मुझे न्यूमान, सोहर्स, फिशर समझ नहीं आता क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं करना होता है। ऐसे उठाया चलिए, पानी पीना भी जरूरी था। ऐसे उठाया, जब फ्रंट से पोज लिया तो वो क्या है? न्यूमान। जब साइड पोज लिया क्या है? सोहर्स। और अगर जेंडर चेक कर दिया, ऐसे घुमा दिया कि नर है या मादा है, भाई साहब दोनों पैर इधर, ये वाला पैर भी इधर, ये वाला पैर भी इधर। बच्चों यहां पर फिशर प्रोजेक्शन, जब आपने कुत्ते के बच्चे को ऐसे इस बोर्ड के प्लेन पर ऐसे लिटा दिया तो ये मुंडी तो अंदर चली जाएगी। बताओ, कुत्ते के बच्चे को जब मैं ऐसे जेंडर चेक करने वाले पोज को अगर देखूंगा तो जैसे ऐसे देखूंगा, क्या मुंडी अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? सर जाएगा। दोनों पैर ऐसे लेटेंगे या ऐसे लटकेंगे? बाहर की तरफ लटकेंगे। ये वाला भी पैर भी लटकेगा, मतलब चारों पैर बाहर की तरफ रहेंगे, मुंडी अंदर, टैल अंदर। मतलब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये पप्पी का मुंडी है, ठीक है, ये पप्पी का टैल है, और ये लेग है, ये लेग है, और ये लेग है, और ये भी भाई साहब क्या है? लेग है। ये बताओ बच्चों, ये फिशर समझ में आया या नहीं? जो बच्चा लेना चाहे वो ले सकते हो भाई साहब। आप चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, टाइगर का बच्चा उठा लो, मगर आइसोमर्स की क्लास, आइसोमर की क्लास तभी आगे बढ़ेगी जब आपको ये 3D इमेजिनेशन समझ में आएगा। भाई साहब अगर आपको आइसोमर्स की क्लास को समझना है स्टीरियो वाली पार्ट में, तो ये 3D समझना जरूरी है। चलिएगा, मॉडल से एक बार आपको वापस से समझाने का प्रयास करूं। जो न्यूमान पापी था उसने फ्रंट से इसे देखा था, सोहर्स पापी था उसने साइड से इसे देखा था, और जो फिशर था उसने ऐसे देखा। आप ऐसे देखो, दोनों पैर बाहर हैं, दोनों पैर बाहर है, मुंडी अंदर है। टूट गई भैया मुंडी, ठीक है, मुंडी अंदर है, और ये मुंडी, ये टैल भी अंदर है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको न्यूमान, फिशर, सोहर्स समझ में आया होगा। एक इमेजिनेशन से मैंने आपको समझाया। चलिए टॉपिक से हम स्टार्ट करें। अब जिंदगी के किसी भी चौराहे पर आप सभी दीदीज एंड दीदास को, जिंदगी के किसी भी चौराहे पर यदि आप सभी दीदीज दीदास को न्यूमान, फिशर और सोहर्स अगर समझ में ना आए, या आपके किसी दोस्त को समझ में ना आए, तो डीएन ब्रांड वाला यह स्टाइल अपनाइएगा और किसी को भी समझाइएगा। एग्जाम क्या अंत तक याद रहेगा, अंत तक, कि दुनिया के किसी भी कोने पे कहीं भी पढ़ रहा हो, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, भाई कैसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, और जैसे ही ऐसे लिखा हुआ आ जाता है पापियों को पल्ले ही नहीं पड़ता। ये एसिड लिखा, ये OH लिखा, ये H लिखा, ये OH लिखा, ये COH लिखा। भाई साहब ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन की बारे में अगर बात करें तो ये कुत्ते का बच्चा है, यहां पर लेटा दिया, यहां पर लेटा दिया, तो ये दोनों पैर तो बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ये दोनों भी बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ये मुंडी अंदर, ये टैल भी अंदर।
सर ये तो बोर्ड हो गया। सर मैं अगर एग्जाम में स्कूल के अंदर या मेरे नोटबुक को जब घर पे ठंडे ठंडे माहौल में बिल्कुल बरसात के मौसम में पढ़ रहा हूंगा तो कैसे याद रखूंगा? बेटा जब तू कॉपी खोलेगा तो कुत्ते के बच्चे को ऐसे लेटा देना, लेटाते ही चारों पैर तुझे तेरी तरफ दिखते हुए नजर आएंगे। वो पैर बोलेंगे आ गले लग जा, तो भैया चारों पैर ऊपर की तरफ दिखेंगे और मुंडी कॉपी के अंदर छेद करके, टेल कॉपी के अंदर छेद करके, हो गया फिशर। चलिएगा साहब, फिशर हो गया। बहुत ही मजेदार बात थी। स्टूडेंट मुझे लग रहा है आपका 2D भी हो गया, 3D भी हो गया है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज होते हैं, ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज होते हैं, उन्हें कन्फर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। बच्चों यहां पर मैंने ये फोटो लिख दिया, ये H लिखा, 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 ये H लिखा। अब आपको यहां पर कहानी समझ में आ रही होगी कि कुत्ते बच्चे का, यहां पर कुत्ते के बच्चे का जो कहानी समझ में आ रही है वो इतनी सी आ रही है। बताओ ये जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी हिंदुस्तान की जनता यहां पर देख रही है, बता भाई ये न्यूमान है, सॉहर्स है या फिशर है? कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। हमारे ऐप में भी बताएंगे और जो यूट्यूब पर क्लास लाइव चल रही है वहां पर भी बताएंगे। बताइए साहब, ये न्यूमान है, सॉहर्स है या फिशर है? यहां पर न्यूमान है, सॉहर्स है या फिशर है? कभी भी कुछ भी भूल जाओ, कुत्ते का बच्चा याद रखना, पप्पी याद रखना। आज की क्लास में बिल्कुल पप्पी पप्पी चलने वाला है। तो भाई यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये भाई साहब सॉहर्स है। बच्चों ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है। करीना और करीना के बीच में बच्चों आप देख रहे हैं कौन सा बॉन्ड है? अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल है और सिंगल बॉन्ड से जो रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड से जो रोटेशन होता है, इस रोटेशन के लिए जो ऊर्जा का जरूरत पड़ता है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है। इस वजह से ये फ्री रोटेट कर रहे होते हैं, फ्री रोटेट कर रहे होते हैं और रोटेशन से कुछ आइसोमर बन रहे होते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर मैं इसका न्यूमान प्रोजेक्शन बनाऊं तो न्यूमान प्रोजेक्शन में एक कहानी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और वो कहानी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों न्यूमान प्रोजेक्शन में जो फ्रंट कार्बन है वो रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। चलिए आप जितने भी पापी देख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से रेडी हो जाइएगा। बच्चों फ्रंट कार्बन जो है न्यूमान प्रोजेक्शन में, ये जो फ्रंट कार्बन है इसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो साहब डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बताइए फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अगर बच्चों मैं यहां पर ये CH3 और CH3 लिख दूं तो इस कार्बन को एक को आपने फ्रंट मान लिया, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बताइए इस करीना से कितने हाइड्रोजन, मतलब कितने भिकमंगे जुड़े हैं? सर 3 भिकमंगे जुड़े हैं। तो साहब यहां पर फ्रंट कार्बन से आपने 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। बच्चों इसी कहानी में आपको समझाने के लिए इसको अलग लिख रहा हूं। ये फ्रंट वाली करीना रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बच्चों ये फ्रंट के जो पीछे वाली करीना है, फ्रंट के ये फ्रंट था, इसके जो पीछे वाली करीना है बैक करीना रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बच्चों फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। इससे भी 3 भिकमंगा कनेक्टेड थे तो 3 भिकमंगा मैंने यहां पर लिख दिए। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। क्या यह बात क्लियर है? बच्चों यहां पर न्यूमान प्रोजेक्शन में यह बात क्लियर है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं और अभी अगले 10-15 मिनट तक बच्चों मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर यह कहानी समझ में आई तो कन्फर्मेशनल खत्म, और नहीं समझ में आई तब भी खत्म, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर यह फ्रंट कार्बन है रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इसी तरह से बच्चों यहां पर बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ये बैक कार्बन है, दोनों को आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा है। अब मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमर स्टार्ट कर दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। चलिएगा दोनों को मिलाकर लिख रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, तो बच्चों फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे कितना भिकमंगा जुड़ा है? सर 3 भिकमंगा जुड़ा है।
बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो बैक कार्बन भाई साहब रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बताइए बच्चों, बैक से भी कितने बॉन्ड कनेक्टेड हैं? सर 3 बॉन्ड कनेक्टेड हैं। तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बच्चों ये जो प्रोजेक्शन यहां पर निकल कर आया, इसी प्रोजेक्शन का नाम है न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान वो पापी था जो कंपाउंड को जो है यहां से इस तरह से आगे से देखता था। कहां से देखता था? आगे से, इस तरह से देखता था बच्चों कंपाउंड को। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और उससे 3 भिकमंगे जुड़े हैं, मैंने जोड़ दिए। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, उससे भी 3 भिकमंगे जुड़े हैं, वो जोड़ दिए। ये कौन सा प्रोजेक्शन था? न्यूमान। कुत्ते का बच्चा याद कीजिए, इसको कुत्ते का बच्चा इमेजिन कीजिए फटाफट से। आपने फ्रंट से देखा, ये मुंडी दिख रही है, ये पैर दिख रहा है, ये पैर दिख रहा है, मुंडी के पीछे टैल दिख रही है, मतलब मुंडी के पीछे पूंछ दिख रही है, इस तरह से पूंछ हिला रहा है, और पैर के पीछे पैर, पैर के पीछे पैर। ये हो गया बच्चों आपका न्यूमान प्रोजेक्शन। चलिए, ऐसे आइसोमर, ऐसे आइसोमर, ऐसे आइसोमर, ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज हो जाते हैं, उसे आप बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। पहले तो बताइए बच्चों, करीना और करीना के बीच में क्या फ्री रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। करीना और करीना के बीच में फ्री रोटेशन हो रहा है। अरे पापियों, इस रोटेशन के लिए जो ऊर्जा का जरूरत पड़ता है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है, इस वजह से ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब चलिएगा बात समझते हैं। बच्चों बताइए, क्या ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अभी एक दूसरे के सामने है क्या? सर है। बताओ बच्चों, अभी सामने है या नहीं है? नहीं है। अब है या नहीं है? है। अब नहीं है, अब है, अब नहीं है, अब है, अब नहीं है, अब है, अब नहीं है, अब है। अब बच्चों यहां पर और कहानी को जो है खतरनाक तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिएगा, समझने का प्रयास करिए बच्चों, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। बताओ, ये बताओ, क्या ये वाला बॉन्ड ये वाले बॉन्ड के सामने है या नहीं है? है। अब बताओ बच्चों, है या नहीं है? नहीं है। अब है, अब है, अब है, अब नहीं है, अब है, अब नहीं है, अब है, अब नहीं है। तो भैया, रोटेशन के दौरान एट ए टाइम बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एट ए टाइम बॉन्ड एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब ये फ्री रोटेशन हो रहा था तो एट ए टाइम एक दूसरे के सामने बॉन्ड नहीं आ रहे थे, एट ए टाइम आ रहे थे। अब बच्चों आपको समझाने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बॉन्ड को मैंने तोड़ लिया और इस पीछे वाले बॉन्ड को मैंने तोड़ लिया। अब बताओ बच्चों, क्या दोनों बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं। आप इसको ऐसे समझे, अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। बच्चों अभी बॉन्ड, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल बता दो, 0 डिग्री है या 60 डिग्री? जितने भी पापी ऐप में देख रहे हैं या यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, फटाफट से कमेंट करके बताओ, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाला बॉन्ड जो काले कलर का दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल अभी 0 डिग्री है। अभी बताओ कितने डिग्री है? 60। अभी कितना? 0। अभी कितना? 60। अभी कितना? 0। अभी कितना? 60। अभी कितना? 0। अभी कितना? 60। अब बात को समझिए, अब एंगल से समझाना। बताओ बच्चों, फटाफट से वापस से आ जाइए। फ्री रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है। तो कन्फर्मर में रोटेशन होगा या नहीं होगा? सर होगा। बताइए, रोटेशन के दौरान क्या बॉन्ड एट अ टाइम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एट अ टाइम नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब यह बताओ बच्चों, फटाफट से यह बताइएगा, क्या अभी आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री है? सर 0 डिग्री है। अभी कितना है? 60। अब कितना? 0। अब कितना? 60। अब कितना? 0। अब कितना? 60। अब कितना? 0। तो बच्चों, जब ये कहानी एक दूसरे के सामने एक दूसरे को रोटेट कर रही है, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये ग्रुप लगा रहा हूं, चेंज कर रहा हूं थोड़े से ग्रुप, वापस आ रहा हूं पापियों, स्क्रीन के ऊपर कहीं नहीं जा रहा मैं,
आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो है चेरी नहीं है, तो देखिएगा। चलिए, खाने के लिए रेडी मत हो जाना। पहले बताओ, क्या ये लाल वाली बॉल और लाल वाली बॉल एक दूसरे के सामने आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट बताओ, लाल वाली बॉल लाल वाली के सामने आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है। अभी बताओ कितने डिग्री के एंगल पे आ रही है? सर 60 आ रही है। अभी कितनी आ रही है? सर 0 आ रही है। अभी कितनी आ रही है? 60 आ रही है। अभी 0, फिर 0, फिर 60, फिर 0, फिर 60। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो एट अ टाइम बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एट अ टाइम बॉन्ड एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ये फ्री रोटेशन हो रहा है तो एट अ टाइम बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एट अ टाइम नहीं आ रहे। अब बहुत ध्यान से बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं बच्चों आप लोगों को। बताइए पापियों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ये बॉन्ड करीना और हाइड्रोजन का बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? सर करीना और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, करीना और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? सर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। यहां पर भी करीना और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, या एक दूसरे के घूंसा मारेंगे? बच्चों सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों नेगेटिव होता है, इस वजह से रिपल्शन होता है। तो यहां पर कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ लिया, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ लिया। अब बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना और ये कहानी भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी। बच्चों अभी बताइए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं या दूर हैं? पास, अभी दूर, अभी पास, अभी दूर, अभी पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास रहेंगे तो बताओ पापियों, जितने भी दीदीज एंड दीदास देख रहे हैं, ये एक दूसरे को गले लगा लेंगे या रिपेल करेंगे या झापट मारेंगे? सर रिपल्शन भी करेंगे और झापट भी मारेंगे। तो भाई साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको कहानी को समझाने का प्रयास करता हूं, जो समझने का आपको प्रयास करना है। बच्चों अभी बताओ, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2। ये बॉन्ड भी कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2। बच्चों अभी बॉन्ड एक दूसरे के सामने है और अभी सामने नहीं है, अभी सामने है, अभी नहीं है। बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। तो आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। पॉइंट टू बी नोटेड, आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। चलिएगा बच्चों, यहां पर आगे वाले ग्रुप के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तब उसका नाम क्या होगा? आगे वाले ग्रुप और पीछे वाले ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तब नाम क्या होगा? चलिए कहानी को कंक्लूड करने जा रहे हैं। मैंने यहां पर इथेन मॉलिक्यूल लिया है, इथेन मॉलिक्यूल का न्यूमान प्रोजेक्शन बनाने जा रहा हूं। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अगर आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच में अगर बॉन्ड एंगल, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, उस समय जो कन्फर्मेशन बनता है इसका नाम होता है इक्लिप्स। और आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री होता है तो इस भाई साहब का नाम होता है स्टैगर्ड। बच्चों यहां पर आगे वाले बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के बीच के एंगल अगर हम बात करें, अभी बताओ कितने डिग्री है? सर 0 डिग्री है। चलिए बनाते हैं यहां पर फटाफट से इक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं। यहां पर बच्चों इक्लिप्स फॉर्म में फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, जब फ्रंट कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट करा है तो भाई साहब इससे 3 बॉन्ड कनेक्टेड हैं, ये कनेक्ट कर दिए। यहां पर ये 3 बॉन्ड मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अब बच्चों फ्रंट कार्बन पर बताओ कितने भिकमंगा जुड़ा है? सर 3 भिकमंगा जुड़ चुका है।
बताइए साहब, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करा, बैक को सर्कल से रिप्रेजेंट करा। पहले बताओ इस बॉल और इस बॉल के बीच का एंगल कितने डिग्री है? सर 0 डिग्री है। तो भैया बॉल को बॉल के पीछे लगा दे पापी। तो भाई हम यहां पर बॉल को बॉल के पीछे लगा देंगे, तो यहां पर लगा दिया, यहां पर इसके पीछे लगा दिया, यहां पर इसके पीछे लगा दिया। आपको मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नजर आ रही होगी, हैं? आप पापियों को मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नजर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी? फटाफट से, इतना प्यारा बॉन्ड मैंने बनाया, तारीफ तो बनती है भाई साहब, करियर विल की भी तारीफ बनती है, डीएन ब्रांड की भी तारीफ बनती है। इतने शानदार तरीके से मैंने ड्राइंग बना दी, इसलिए नहीं क्योंकि इतने शानदार तरीके से इतना भारी टॉपिक हल्के में निकाल दिया, उसके लिए। बच्चों आगे वाले बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ये बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। जब इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रहेंगे तो इनके बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब नजदीकियां बढ़ रही है, दोनों खींच के एक दूसरे के झापट मारेंगे, मतलब रिपल्शन लगेगा। इस तरह के रिपल्शन का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो जितने भी पापी हैं यहां पर देखेंगे, यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। एक पापी ने मेरे से आके पूछा, क्या पूछा? कि सर इसके बीच में लग गया, सर इसके बीच में टॉर्सनल लगेगा या नहीं लगेगा? अरे भाई आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम ही टॉर्सनल स्ट्रेन है पापी। तो यहां पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम ही टॉर्सनल स्ट्रेन है। आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम ही टॉर्सनल स्ट्रेन है। तो भाई इसका नाम जो होगा वो टॉर्सनल स्ट्रेन है। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो भाई साहब जब ये रिपेल करेगा तो मजा आएगा या गुस्सा आएगा? आप में से कोई पापी बोलेगा मजा आएगा। एक बात बता, अगर तेरे कोई लात मारेगा ऐसे मिला के, कोई घूसा मारेगा, तेरे को मजा आएगा क्या? क्या बोलेगा? वंस मोर। भाई साहब अगर कोई घूसा मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को घूसा मार रहा है, तो ऊर्जा बढ़ जाएगा, मतलब गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो मतलब एनर्जी बढ़ जाएगा। और भाई यदि एनर्जी बढ़ गया, क्रिस्टल क्लियर बात है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो बताइए इक्लिप्स की अगर हम बात करें, इक्लिप्स की अगर हम बात करें, तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ेगा। टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर अगर हम बात करें स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड बच्चों बनाने का मैं प्रयास करता हूं, फटाफट से देखिएगा। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर मैंने ये बॉन्ड बना दिए, यहां पर ये बॉन्ड बना दिया, यहां पर ये बॉन्ड बना दिया साहब। फ्रंट कार्बन से कित्तू भिकमंगा जुड़ा है, सर 3 भिकमंगा यहां पर जुड़ा है। अब भैया आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री रखना है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, 3 भिकमंगा जोड़ दिया। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। पहले तो बताइए इन बॉन्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री रखना है? सर 60 रखना है। तो ऐसे रख दिया भाई, ऐसे रख दिया और ऐसे रख दिया। तो यहां पर एक एच लगा दिया, सॉरी यहां पर, अब यहां पर बच्चों एक एच लगा दिया, यहां पर एक एच लगा दिया, यहां पर एक एच लगा दिया। तो बताइए क्या ये इक्लिप्स बना या स्टैगर्ड बना? सर स्टैगर्ड बना।
बच्चों आगे वाले फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंटेड बाय डॉट से करेंगे, बैक कार्बन को सर्कल से करेंगे। अब फटाफट से सारे पापी जितनी भी यहां पर हिंदुस्तान की जनता देख रही है, ऐप की जनता देख रही है, फटाफट से अपनी जिम्मेदारियों से यहां पर अपने आप को समेट लो बच्चों। और यहां पर देखो कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये पहले एक दूसरे के पास थे तो घूंसे मार रहे थे, रिपल्शन कर रहे थे, अभी एक दूसरे से दूर चले गए। और भैया अगर ये दूर चले गए तो दोनों के बीच में रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब हम यहां पर कहेंगे दोनों का टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो गया। और टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम हो गया तो एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। और एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितने भी पापी हमें यहां पर देख रहे हैं बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म। तो भैया यहां पर एक ही चीज कहानी में निकल कर आती है, पूरे टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन बनता है, स्टेबल बनाइए, अनस्टेबल बनाइए, बताइए इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होता है या स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। सर स्टैगर्ड होता है। तो बताइए अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूछा गया कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, बताइए इक्लिप्स बनाएंगे या स्टैगर्ड बनाएंगे। सर स्टैगर्ड बनाएंगे। फटाफट से एक कहानी को कंक्लूड करते हैं। हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी अभी नहीं हुए हैं, मगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट निकालने के लिए रेडी हो गए। बताइए बच्चों, जब भी आपको मोस्ट स्टेबल बनाना है, इक्लिप्स बनाएंगे या स्टैगर्ड बनाएंगे। सर स्टैगर्ड बनाएंगे। बताओ बच्चों, आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले स्ट्रेन का नाम टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यहां पर ये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो भाई साहब रिपल्शन कम हो रहा है, मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो रहा है। और टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो रहा है तो एनर्जी कम हो रहा है, और एनर्जी कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो जब कभी भी किसी भी एग्जाम में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए, सभी पापियों से अगर यह पूछ लिया जाए कि आपको मोस्ट स्टेबल बनाना है या स्टेबिलिटी बतानी है, तो भैया एक चीज बताइएगा, अगर आपको स्टेबल बताना होगा तो बताइए क्या बताएंगे। मतलब एग्जाम में स्टैगर्ड बनाएंगे या इक्लिप्स बनाएंगे। सर स्टैगर्ड बनाएंगे। बच्चों जब भी एग्जाम में आप बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे, स्टैगर्ड बनाएंगे, स्टैगर्ड बनाएंगे। चलिए यहां से कहानी को स्टार्ट करता हूं। ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज हो रहे थे उसको नाम क्या दिया, कंफर्मेशन आइसोमर। सर रोटेशन के लिए जो ऊर्जा मिला वो कहां पर मिला, सर रूम टेम्परेचर पर मिला। आपने जो शादी में डांस करा था वो आपके क्या बन गए थे, कंफर्मेशन बन गए थे। तो बच्चों ये सोहर्स न्यूमान का प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया। कुत्ते के बच्चे को अगर आपने फ्रंट से फोटो ले लिया तो वो न्यूमान है, साइड पोज ले लिया तो सोहर्स है, और भाई साहब जेंडर चेक कर दिया तो फिशर है। ये कहानी मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद बच्चों मैं यहां पर फ्रंट और बैक के बारे में आपको बताया था। तो एक मैंने क्या बताया था यहां पर बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में जो एंगल यहां पर है वो एंगल अगर 0 डिग्री है तो भाई साहब ग्रुप के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है इसे डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। ये थीटा होता है, इसे डायहेड्रल एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहां डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों 2 तरह के कंफर्मेशन बनते हैं, फ्री रोटेशन से अराइज हो रहे हैं। वापस से कंक्लूड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये चीजें दिमाग के अंदर इमेज सेव होना चाहिए। अभी रिसेंट ईयर नीट के पेपर के क्वेश्चन अभी हम हवा में सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत सारी चीजें बताई है। बताओ फ्री रोटेशन के लिए जो ऊर्जा रिक्वायर है क्या रूम टेम्परेचर पर है या नहीं है? बताइए फ्री रोटेशन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब डायहेड्रल एंगल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बच्चों बिल्कुल हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक बहुत भारी बात आपको बताने जा रहा हूं, जल्दी से देखिए। बच्चों रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है।
अब एक चीज बताओ, जब यहां पर रोटेशन हुआ बच्चों, अब मेरे साथ दीजिएगा आप लोग, क्योंकि समय आ गया है बात बताने का। बच्चों, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सर्टेन लेंथ है, इस लेंथ के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। बताइए, फ्री रोटेशन के दौरान क्या इस बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कहेंगे सर लाल कलर का भाई तो उड़ के भाग गया। बताइए, फ्री रोटेशन के दौरान क्या इस बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल, फ्री रोटेशन के दौरान बताइए बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा? सर नहीं आ रहा। नीट एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आया कि फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर बिल्कुल सही है। बच्चों, यहां पर करीना और करीना के बीच में जो एंगल है, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। अब ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब आप बताइए, फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ सेम रहती है या बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, चेंज हो जाती है? सेम रहती है। बॉन्ड एंगल सेम रहता है या चेंज हो जाता है? सर सेम रहता है। तो भाई, नीट एग्जाम में अभी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार। राहुल जी, चंदन, रामराज, आयुष, बहुत शानदार। नकुल, बहुत ही, प्रीति, मलिक, और कौन कौन, इल्मा, आशुतोष। एक भाई पापी तो जो है यहां पे मैसेज कर रहा था कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। भाई तेरा नाम लिया, तुझे याद किया कि मैं कोई गाना सुना हूं यहां पे? ठीक है, यहां पे चल रही है क्लास, और क्लास मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लास। तू जानता भाई मामला 3D का चल रहा है, और तू बोल रहा है मेरा नाम लिया। तेरा नाम क्या लिया भाई? ठीक है, 3D का मामला चल रहा है। आप जानते हैं आपका 2D भी खराब है, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, आप 2D में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं। यस, इमरान ने, सबने सही जवाब दिया। तो फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं आता, मगर ये बताओ डाइहाइड्रल एंगल में चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे वाली बॉल और पीछे वाली बॉल के बीच के एंगल में चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल सही आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो बच्चों, अब मैं यहां पर कुछ नोट्स लिखाता हूं। ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज हो जाते हैं उसे कन्फर्मेशनल आइसोमर के नाम से जानते हैं। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा कि अगर एग्जाम में हमें मोस्ट टेबल बनाना है तो बताइए बच्चों, इक्लिप्स बनाएंगे या स्टैगर्ड बनाएंगे? तो भाई साहब आपने कहा सर स्टैगर्ड बनाएंगे। तो चलिए यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आप मेरे साथ में नोट करेंगे। और जितने भी पापी हिंदुस्तान के हमें देख रहे हैं, आप तो जो है आज कॉपी किताब लेकर आए नहीं होंगे, आज तो आप लोग जो है पिक्चर का शो देखने आए होंगे, क्योंकि पहली क्लास है। तो भाई साहब, करियर विल प्लेटफॉर्म पर हम इसी ऊर्जा के साथ पढ़ाते हैं, चाहे ऐप में पढ़ाएं चाहे हम यूट्यूब पे पढ़ाएं। और जितने भी हमें यहां पर स्टूडेंट हमारे ऐप में भी पढ़ रहे हैं, इतने सारे बिजली की रफ्तार से जो कमेंट चल रहे हैं, जो हजारों बच्चे हमें यहां पर देख रहे हैं, आनंद मौर्य, ईशा, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, भाई साहब अभिषेक प्रजापति, अमन, मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा। तो भैया करियर विल प्लेटफॉर्म पर इसी तरह की पढ़ाई चलती है। और बच्चों, आप लोग जो बोल रहे थे ना, जो कमेंट कर रहे थे कि हमारा मॉड्यूल हार्ड कॉपी, अगले वीक में 15 अगस्त से जो है एक बहुत ही शानदार सरप्राइज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, हमारे ऐप वाले बच्चों को भी, और हिंदुस्तान के वो बच्चे जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, जिनको भी पूरे हिंदुस्तान पर इंतजार था, करियर विल जो है अगले वीक में कहानी में कुछ ट्विस्ट लाने वाला है, कुछ धुआं करने वाला है। भैया करियर विल का काम है कहानी को जो है कुछ अलग मुकाम तक ले जाना, धुआं कर देना। और इसी अंदाज में जितने भी फैकल्टीज यहां पर पढ़ाते हैं, आप जानते हैं इसी अंदाज में पढ़ाते हैं। खैर, मैं उन फैकल्टीज की तारीफ करूंगा क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि वो इतनी जान से पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स यहां पर क्लास में, तो वो तो बनता है भाई साहब। चलिए, सभी बच्चों से बात भी चलती रहेगी, अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ लिखने लिखाने का काम करेंगे।
तो अगले 5 मिनट लिखने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला था अगले 15 मिनट अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि कन्फर्मेशन क्या है, सर जो रोटेशन से बन गए उन्हें हम कन्फर्मेशन बोलेंगे। जो आपने डांस के स्टेप जितने भी बने सारे आपके कन्फर्मेशन थे। अब उसमें कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल वो डिपेंड करेगा। अतुल सोनी कह रहे हैं कि सर हमारा नाम लीजिए सर, सार्थक पाल, वाह भाई। ओके प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इल्मा, आनंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों आपके ये प्यारे प्यारे कमेंट ही जो है, आरडीजे, अबे डीजे तो हमारे पास है भाई, ये आरडीजे कहां से आ गया हमारी इसमें चैट बॉक्स में? डीजे हमारे पास है और यहां पर हमारी चैट बॉक्स में जो है आरडीजे, करियर विल मतलब सिलेक्शन। यस बच्चों, सिलेक्शन के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। करियर विल प्लेटफॉर्म भी एक नया तांडव मचाने आया है, एक लो कॉस्ट प्राइस यहां पर हम लेकर आए हैं। और आप कहेंगे सर ये क्या ब्रांडिंग चल रही है? जरूरी है ना यार ब्रांडिंग। मेरी ब्रांडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया ने डीएन ब्रांड के नाम से हिंदुस्तान जानता है। तो इस ब्रांड इसको जो है इस नाम को ब्रांड करने की जरूरत नहीं है। करियर विल जिस तरह से ब्रांडेड काम कर रहा है, बिल्कुल बच्चों के लिए लोएस्ट कॉस्ट में एक और सरप्राइज लेकर आ रहा है, अगले वीक में लेकर आ रहा है, हमारे ऐप वाले बच्चों के लिए भी लेकर आ रहा है और हिंदुस्तान वाले बच्चों के लिए भी लेकर आ रहा है। भैया करियर विल तो करियर विल है और हम इसी विल के साथ जुड़ चुके हैं और इसी विल के साथ ताकत बनकर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिएगा बच्चों, यहां पर एक करा डीएन बाबा कीजिए। ओ भैया बाबा बाबा नहीं, फटाफट से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में लिख रहे हैं, फटाफट से लिखेंगे आप मेरे साथ। कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोज आइसोमर which is arises due to the pre-rotation known as a conformational isomer। ऐसे आइसोमर जो प्री रोटेशन से अराइज हो जाते हैं उसे कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। बच्चों इसे रोटामर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोटामर के नाम से भी। एग्जाम में अब स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। आजकल हमारे एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और आप जानते हैं स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होने चाहिए। ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से बन रहे हैं उसे आप कन्फर्मेशन या रोटामर बोलेंगे। एनर्जी required for this rotation is available at room temperature। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर रोटेशन ऐसे कैसे हो गया? सर रोटेशन ऐसे कैसे हो गया? भाई रोटेशन करने के लिए जैसे मुंडी घूम रही है, इस मुंडी को घुमाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है ना वो मेरी बॉडी के पास है। बट अगर मैं इस मुंडी को 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री से गोल गोल घुमाना चाहूंगा, तब भी ऊर्जा अगर लगा दी जाए तो डीएन ब्रांड की मुंडी घूमने लग जाएगी। तो किसी भी रोटेशन के लिए ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, ये ऊर्जा रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, इस वजह से ये यहां पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन है ईथेन विल फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन। अब डाउट आएगा सर इनफाइनाइट क्या? अरे भाई यार सिंपल सी बात है, जब मैं यहां से इस तरह से जब आपको पढ़ा रहा हूं, जो मेरी बॉडी के जो मूवमेंट है काउंट थोड़ी कर सकते हैं, इनफाइनाइट है।
तो रोटेशन जो हो रहे हैं वो रोटेशन पे जो बन रहे हैं वो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्टीरियो आइसोमर्स का कैलकुलेशन करते हैं ना बच्चों, कभी भी हम कन्फर्मेशन को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट जो बनेगा वो स्टेटमेंट बनेगा बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड एंगल। जल्दी से आप लोग भी ये वाला पेज नोट करते रहिए। रिमेन सेम ड्यूरिंग प्री रोटेशन अभी आपको बताया बच्चों, जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो इस वाले बॉन्ड की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं है और इस एंगल में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ बच्चों सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट अगर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए पापियों, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और ध्यान रखना करियर विल प्लेटफॉर्म पर नोट्स लिखाकर, बिल्कुल ऑफलाइन में इसी ऊर्जा से पढ़ाता हूं। अगर आप मेरे ऑफलाइन के लेक्चर देखोगे तो यही ऊर्जा बरकरार रहती है वहां पर भी। तो ऑनलाइन वालों के साथ धोखा नहीं हो सकता। सेम ऊर्जा के साथ ऑनलाइन, सेम ऊर्जा के साथ ऑफलाइन, जैसा यहां पढ़ाया वैसा का वैसा वहां पढ़ाएंगे। वहां भी नोट्स लिखाए थे, यहां भी नोट्स लिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, टॉर्सनल स्ट्रेन का डेफिनेशन। तो यह है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन bonded electron of front carbon hydrogen atom and back carbon hydrogen atom known as a torsional strain। तो ध्यान रखिएगा पापियों, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ही खतरनाक डाउट होता है, रटना नहीं है ध्यान से। एक बार फिर से बता देता हूं, आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या नाम है? टॉर्सनल स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेरिक स्ट्रेन। और भाई ये खतरनाक डाउट है, स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो हल्की होता है और एक बल्कि होता है। दुनिया में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक हल्की होता है और एक बल्कि होता है। अब दुनिया में दो तरह के ग्रुप, एक तो हल्की और एक बल्कि। बल्कि के बीच में जो लगने वाला रिपल्शन है, अब आप सोच रहे होंगे सर आप कहीं और बिजी हैं। भाई बल्कि भी तो बताना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज जो है आपको बहुत अच्छे से बताना बहुत जरूरी है। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। स्टेरिक स्ट्रेन, तो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम जो है, उस रिपल्शन को आप बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रिपल्शन बिटवीन टू बल्कि ग्रुप।
दो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम। अरे सिंपल सी बात है, आप बस में बैठकर जा रहे हो, कहीं सफर कर रहे हो, यात्रा जब आप कर रहे हैं, तो जब आप यात्रा कर रहे हैं, आप सीट पर बैठे हैं और वहां पर आकर कोई मोटे से अंकल जी आकर बैठ गए और आप भी मोटे से, अब भाई साहब मोटे अंकल जी आपको धक्का दे रहे हैं, आप मोटे अंकल जी को धक्का दे रहे हैं, तो जो बल्कि बल्कि के बीच में लगने वाला रिपल्शन होता है, उसी रिपल्शन का नाम होता है बच्चों स्टेरिक स्ट्रेन। वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी इसको बोल सकते हैं। देखिएगा क्या है कहानी। ये एक मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप है भाई, ठीक है। ये बैक कार्बन लिख दिया और यहां भी CH3 लगा दिया। तो इन दोनों बल्कि बल्कि के बीच में लगने वाला जो स्ट्रेन है, इन दोनों बल्कि बल्कि के बीच में होने वाला जो स्ट्रेन है भाई साहब, उसी स्ट्रेन को बोला जाता है स्टेरिक स्ट्रेन। तो ये है स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स थे बच्चों जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करे। क्या एक्सप्लेन करा? मैंने आपको बताया कि स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि बल्कि बल्कि के बीच में लगने वाले रिपल्शन को आपने स्टेरिक स्ट्रेन के नाम से जाना। अब साहब यहां पर अब कुछ कहानियां, स्टेटमेंट कुछ भी आ जाए, मुझे लगता है आप क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या ढूंढ रहे हैं, ढूंढना पड़ता है भाई समझाने के लिए, कुछ भारी बातें समझाने के लिए क्लास को हल्का करना पड़ता है। हल्का मतलब आपको कुछ ऐसी भारी भारी बातें बहुत ही आसान अंदाज में सिखाने के लिए कुछ तो जो है यहां पर जुगाड़ करना ही पड़ता है। अब भाई चलिएगा, अब हम प्रयास करते हैं। आप भी पानी पी लीजिए, अगले 20 मिनट बिल्कुल आगे समझाने वाला हूं आप लोगों को। चलिएगा साहब। बच्चों अगर हम यहां पर बात करें, जितने भी लाइव देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं, अब कहानी के बारे में आगे बढ़ते हैं। यहां तक के स्टेटमेंट आता है कि भैया फ्री रोटेशन के लिए ऊर्जा का रिक्वायरमेंट है, वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। दूसरी बात अगर यहां पर आ जाए, क्या बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल रोटेशन के दौरान सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर सेम रहेगा, मगर आगे वाले बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल चेंज होता रहता है। उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, या ग्रुप के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, वो चेंज हो जाता है। तो जब भी बच्चों आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब भी बच्चों यहां पर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ दी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, तो बताओ बच्चों इक्लिप्स बनाएंगे या स्टैगर्ड बनाएंगे? सर स्टैगर्ड। और आसान करें, 0 डिग्री वाला आंसर लगाएंगे या 60 डिग्री वाला आंसर लगाएंगे? सर 0 डिग्री वाला आंसर नहीं लगाएंगे, 60 डिग्री वाला आंसर लगाएंगे। मगर पापियों, अगर 2 60 डिग्री वाले ऑप्शन होंगे तब क्या करेंगे? उसके लिए अगले 15 मिनट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खून के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भरना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। तो चलिएगा साहब यहां पर बात करते हैं अगला टॉपिक का नाम है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। बच्चों ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस हम यहां पर करने जा रहे हैं, और ब्यूटेन का जब कन्फर्मेशनल एनालिसिस करने जा रहे हैं तो क्या कहानी यहां पर निकल के आएगी। किसी भी एक कार्बन को फ्रंट मान लो, किसी भी एक को बैक मान लो। ध्यान रखिएगा, अगर 0 डिग्री और 60 डिग्री वाला है तो आंसर 60 डिग्री वाला लगेगा। अब अगर दो ऑप्शन 60 डिग्री है तो कौन से दो ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, अगले 15 मिनट समझना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपने इसको फ्रंट माना तो फ्रंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, 3 भिखमंगा जुड़ा है, तो इसके पास वाले को बैक मानना पड़ेगा, बैक रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बच्चों इस बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर भाई यहां पर आपने इसको फ्रंट मान लिया और इसको बैक मान लिया, तो आप देखिएगा बच्चों फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट,
बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो भैया फ्रंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन एक CH3 जुड़ा है और यहां भी फ्रंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन एक CH3 जुड़ा है। मैंने आपको समझाने के लिए सिमेट्रिकल मान लिया है ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन आ जाए क्या सर एग्जाम में हमें कैसे पता लगेगा किसको फ्रंट मानना है किसको बैक मानना है? अरे पापी ध्यान रख ले, तुझे मानना नहीं है, मान के दिया होगा, और अगर मानना पड़ेगा तो ऑप्शन से पता लग ही जाएगा यार, उसके लिए टेंशन मत ले, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमने एक कहानी के बारे में बात करी। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करा, इससे जुड़ा हुआ है एक CH3 और 2 हाइड्रोजन, ये अटैच कर दिए। बैक कार्बन बच्चों रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। बैक पर भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा है। मैं क्या कर रहा हूं, CH3 के सामने CH3 लिख रहा हूं और H के सामने H लिख रहा हूं। तो भाई CH3 के सामने CH3, H के सामने H, H के सामने H लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये ब्यूटेन का कंफर्मेशन मैंने बना दिया। अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों आप लोग ऐसे पढ़ते हैं ब्यूटेन इस तरह से, बताइए इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे पड़ रहे हैं, कितने भिकमंगे हैं? 3, या कितने हैं? 2, या कितने हैं? 2, या कितने हैं? 3। अगर आप इसको मॉडल के फॉर्म में देखें तो आप देखो जिगजैग फॉर्म में करीनाएं आपको दिख रही है। ये करीना आपको दिख रही होगी, इस करीना के दिल में 3 भिकमंगे हैं, इस करीना के दिल में 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं और यहां पर 3 भिकमंगे हैं। चलिए इस कहानी को हम ऐसे वापस से समझाने का प्रयास करते हैं इस तरह से। आप देखिए, चलिएगा साहब, जितने भी पापी देख रहे हैं फटाफट से रेडी हो जाइएगा। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इससे एक CH3 जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। और इसका क्लोजअप व्यू अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखेगा। अब अगले 15 मिनट समझाने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है देवियों सज्जनों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जितने भी पापी एंड पापास, सॉरी पापीन एंड पापास, ठीक है, और दीदीन एंड दीदास यहां पर देख रहे हैं। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, एक CH3 जुड़ा और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, CH3 के पीछे क्या लगा दिया? CH3, H के पीछे क्या लगा दिया? H। बच्चों हम यहां पर क्या करने वाले हैं, किसी एक कार्बन को कांस्टेंट करेंगे और एक कार्बन को रोटेट कर कर देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब बच्चों हम यहां पर जब रोटेशन करेंगे, जब रोटेशन करेंगे, जैसे आपको एक कहानी बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉटल है, ये एक बॉटल है। अब इस बॉटल को अगर मैं 180 डिग्री एंगल से घुमा दूं तो बॉटल उल्टी हो जाएगी, और अगेन 180 डिग्री एंगल से घुमा दूं तो वापस वहीं पहुंच जाएगी। तो देखो आप 180, 180, दुनिया की किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को अगर आप 360 डिग्री एंगल से घुमा दोगे सेम ही मिल जाएगी भैया, वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट की थी कहानी को, ठीक है। तो अब आप देखिएगा हम यहां पर एक कार्बन को कांस्टेंट कर कर एक कार्बन को रोटेट कर 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 देखेंगे। आप चाहे तो फ्रंट को कांस्टेंट कर दें, आप चाहे तो बैक को कांस्टेंट कर दें, मगर एक को कांस्टेंट करना और एक को रोटेट करना है। और रोटेट कर करके आपको चेक करना है कि इसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो हम यहां पर एक ग्राफ भी बना लेंगे, और वो ग्राफ क्या होने वाला है? वो ग्राफ होने वाला है बच्चों यहां पर इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे हम। हम क्या करेंगे बच्चों, एनर्जी, हम क्या करेंगे बच्चों, एनर्जी और रोटेशनल एंगल के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे, और यहां पर चेक करेंगे एनर्जी और रोटेशनल एंगल के बीच में ग्राफ बनाएंगे,
बहुत ध्यान से देखो, अभी 15 मिनट के बाद आपको कुछ नहीं याद रखना, कुछ नहीं रटना, बिल्कुल फेफड़ों में भर दूंगा और हवा में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। मगर अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है आप लोग तैयार हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट करेंगे, बैक कार्बन को रोटेट कर करके चेक करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहां एक ग्राफ बनाकर देख लेंगे, ये एनर्जी और ये रोटेशनल एंगल। यहां पर जब आप इसे रोटेट करेंगे तो स्टार्टिंग में एंगल आप यहां पर रखेंगे, जब आपने रोटेट नहीं करा 0 डिग्री, फिर आप इसे रोटेट करेंगे 60, फिर उसमें 60 प्लस कर देंगे 120, फिर 60 प्लस कर देंगे 180, फिर 60 प्लस कर देंगे 240, फिर 60 प्लस कर देंगे 300, फिर 60 प्लस कर देंगे 360, और 360 पर बच्चों आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलिएगा, अब आप मेरे साथ कहानी को समझने का प्रयास करें। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से, जितने भी पापी देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, बहुत भारी बात है। मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट कर रहा हूं, और बैक कार्बन को 60 से रोटेट कर रहा हूं। क्या मैंने बैक को 60 से रोटेट कर दिया? तो भाई साहब बताइए, आपको इक्लिप्स मिल गया या स्टैगर्ड मिल गया? सर स्टैगर्ड मिल गया। फिर से फ्रंट को कांस्टेंट करूंगा और बैक को 60 से रोटेट करूंगा। अब बताइए, क्या इस बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ गया? आपको वापस से क्या मिल गया? सर इक्लिप्स मिल गया। तो भैया 60 प्लस 60 120 से रोटेशन कर चुका हूं। अगेन 60 से जब रोटेशन करूंगा, तो बच्चों ये बताओ 60 प्लस 60 प्लस 60, 3 बार रोटेशन कितने डिग्री से हो गया? 180 से। और 180 पर बच्चों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए। फिर से बच्चों फ्रंट से कांस्टेंट करूंगा, बैक को रोटेट करूंगा अगेन 60 से। तो भैया 180 में आप देखिए 60 ऐड कर देंगे तो कितना बढ़ गया? 240, इक्लिप्स बन गया। फिर अगेन 60 प्लस कर देंगे तो यहां पर 240 में 60 प्लस अगर आपने प्लस कर दिया है, अगर 240 में आपने 60 प्लस कर दिया है तो भाई साहब कितना बन गया? 300। और अगेन 60 से रोटेट करा, क्या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। तो भैया चलिए, अब मैं बिना मॉडल के, आपको मॉडल में बाद में लेकर आऊंगा, पहले बिना मॉडल के कहानी को समझाऊंगा। बच्चों हम क्या करने वाले हैं, फ्रंट को कांस्टेंट करने वाले हैं, बैक को रोटेट करने वाले हैं। भाई आप घर पर बैठकर बैक को भी रोटेट कर सकते हैं या फ्रंट को भी रोटेट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैं यहां पर फ्रंट को कांस्टेंट करने वाला हूं। तो जब फ्रंट कांस्टेंट होने वाला है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसको एज इट इज लिख दूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इससे एक तो CH3 कनेक्टेड है और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो इसको मैं एज इट इज यहां पर लिखने वाला हूं, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बच्चों जब आप लोग नोट करेंगे, नोट करने का तरीका यही रहेगा, पहले सारे फ्रंट आप बना लेंगे, फ्रंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अगेन भाई साहब फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, तो कर दिया डॉट से रिप्रेजेंट। अगेन भाई यहां पर फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, तो अगेन फ्रंट से हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। अब यहां पर बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। जितनी बार फ्रंट बनने वाला है मैंने पहले से बनाकर रख लिया ताकि मुझे कॉन्सेप्ट को समझाने में कोई दिक्कत ना आए। बच्चों यहां पर टोटल 6 बार मैं इस फोटो को रोटेट करूंगा तब जाके 360 आएगा। तो मैंने फ्रंट जो है एज इट इज बना लिया है, फ्रंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। यहां से ऐसे ऐसे चलेंगे, अब वहां जगह नहीं था इसलिए यहां नीचे उतरना पड़ेगा। चलिएगा मेरे साथ चलेंगे। तो आर यू रेडी और नॉट रेडी? एवर रेडी? दिल थाम के बैठिए। पहले फटाफट बताइए, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री है? सर 0 डिग्री है। इस CH3 और CH3 के बीच का एंगल कितने डिग्री है? सर 0 डिग्री है। ये आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री है? सर 0 डिग्री है। दोनों ही एंगल बच्चों 0 डिग्री यहां पर हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट करेंगे और बैक कार्बन को 60 से रोटेट करेंगे। बच्चों जैसे ही रोटेट करेंगे तो क्या ये बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल से आएगा, ये CH3 रोटेट होकर यहां पर चला जाएगा। जैसे यहां पर गया CH3 यहां पर, H यहां पर, H यहां पर आ गया।
बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, 60 डिग्री से रोटेट करा, ये फोटो बन जाएगा। अगेन पापियों फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट करेंगे और बैक कार्बन को 60 से रोटेट करेंगे। बच्चों अगेन अगर हम बात करें यहां से, पहले तो बताइए अभी रोटेशनल एंगल 0 डिग्री था, आपने कोई रोटेशन नहीं करा, बट अभी आपने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो रोटेशनल एंगल कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। या CS3 के बीच के ग्रुप का एंगल भी कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब अगेन बच्चों फ्रंट को कांस्टेंट करेंगे, स्टीयरिंग को घुमाएंगे अगेन 60 से, तो बता पापियों क्या ये CS3 रोटेट होकर यहां पर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। CS3 यहां आएगा, H यहां आएगा, H यहां आएगा। तो भाई यहां पर हमने बैक को रोटेट करा। अब बच्चों आप यहां बताइए, यहां 0, यहां 60, अगेन बच्चों यहां पर हमने 60 प्लस कर दिया है, तो 60 प्लस कर दिया तो यहां पर एंगल 120 डिग्री आ गया। बच्चों मुझे पता है क्लास खत्म होने वाली, मगर नहीं, हम अभी खत्म नहीं करेंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से क्लास छोड़ना नहीं है कि जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, मुझे पता है खाना खाने का टाइम हो गया है भाई साहब। भूख डीएन ब्रांड को भी लगती है। जब डीएन ब्रांड आपके पास करियर विल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होके रात के 8:30 बजे 9 बजे तक पढ़ा सकता है, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? तो चुपचाप से जो है यहां पर जो है पढ़िएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो भैया अगेन फ्रंट को कांस्टेंट करा, बैक को रोटेट करेंगे। बच्चों जैसे ही बैक को रोटेट करेंगे ये CS3 रोटेट होकर यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा, तो ये H हमने यहां पर लिख दिया। बताइए बच्चों अगेन 60 प्लस कर दिया, तो यहां पर रोटेशनल एंगल कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। अगेन बच्चों या CS3 के बीच का एंगल कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। अगेन बच्चों फ्रंट को कांस्टेंट करेंगे, बैक को 60 से प्लस रोटेट कर देंगे, तो जैसे ही रोटेट करा CS3 के सामने CS3 चला जाएगा भाई, CS3 के सामने CS3 चला जाएगा, CS3 के सामने CS3 चला जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, नहीं तो जैसे ही रोटेट करा CS3 के सामने, इधर CS3 आ गया, H के सामने H आ गया, और यहां पर ये H यहां लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, इसको रोटेट कर कर यहां लाए, फिर से रोटेट कर कर यहां लाए, फिर से रोटेट कर कर यहां लाए, और अभी आप देखिए अगर 180 में 60 प्लेस कर दिया तो एंगल कितना डिग्री हो गया सर? 240 हो गया भाई साहब। अगेन जब आप फ्रंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। भाई एक चीज बताओ, मैंने सारे फ्रंट पहले लिख लिए थे, आप भी सारे फ्रंट पहले लिखना ताकि आपको बॉन्ड वॉन्ड बनाने का दिक्कत ना आए। सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बातें हम यहां पर करेंगे। तो भैया जैसे ही बैक को अगेन 60 से आपने रोटेट करा, CS3 यहां पर आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा। भाई अब तक रोटेशन आपका हो चुका है 300 डिग्री, और जब 300 डिग्री ये रोटेशन हो चुका है तो आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही बैक को रोटेट करा 300 आ गया, और अगेन अगर बैक को रोटेट करा तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने कहानी को स्टार्ट करा था। और ये कंफर्मेशनल एनालिसिस यहां पर हम कर रहे हैं। एक पापी कमेंट में लिख रहा है, सब्जी खत्म हो जाएगी। भैया या मेरे मोबाइल से तेरे लिए ऑर्डर कर दूंगा, परेशान मत हो, जो सब्जी खत्म हो जाएगी वो मैं तेरे को जो है मंगा के दे दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिएगा यहां पर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हुए बच्चों, ये यहां से रोटेशन करते हुए हम आगे बढ़े, जैसे ही रोटेशन करते हुए आगे बढ़े तो ये कहानी इस तरह से आगे चली गई। आप प्रयास कीजिएगा एक ही लाइन में जो है वापस से आप चले, 6 के 6 फोटो को जो है यहां पर आप स्टार्ट करेंगे। बच्चों जब ये मैंने ये घुमा घुमा के देखा, बताओ ये इक्लिप्स बना या स्टैगर्ड बना? सर इक्लिप्स बना। ये क्या बना? स्टैगर्ड। ये क्या बना? इक्लिप्स। ये क्या बना? स्टैगर्ड। ये क्या बना? इक्लिप्स। ये क्या बना? स्टैगर्ड। बताइए इस रोटेशन के दौरान कितने इक्लिप्स बने, कितने स्टैगर्ड बने? सर 3 इक्लिप्स बने और 3 स्टैगर्ड बने हैं। तो भाई 3 इक्लिप्स 3 स्टैगर्ड यहां पर बने हैं। मैं यहां पर इन्हें एक नया नाम देना चाहता हूं बच्चों, मैं इसको नाम दे देता हूं E1,
E1 बताओ इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है? सर इक्लिप्स्ड है। E2 बताओ इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड है? सर इक्लिप्स नहीं है, स्टैगर्ड है। ये क्या है बच्चों? इक्लिप्स्ड है। ये E4 क्या है? सर स्टैगर्ड है। ये बताओ E5 क्या है? सर इक्लिप्स्ड है। ये बताओ E6 क्या है? सर स्टैगर्ड है। अब जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं फटाफट से देखकर बताओ E1, E2, E3, E4, E5, E6 में कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ कि यहां पर ये इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड? सर इक्लिप्स्ड। ये क्या है? इक्लिप्स्ड। ये क्या है? इक्लिप्स्ड। तो भैया ये जो तीन इक्लिप्स्ड हैं भैया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं क्या एनर्जी के ऑर्डर में, एनर्जी के ऑर्डर में क्या ऐसा कहा जा सकता है इक्लिप्स का ऊर्जा, इक्लिप्स का ऊर्जा स्टैगर से ज्यादा होता है? क्या ऐसा कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है? सर कहा जा सकता है। इक्लिप्स का ऊर्जा, एनर्जी का ऊर्जा, अगर इक्लिप्स की ऊर्जा की बात करें स्टैगर से ज्यादा होता है। फटाफट नाम बता दो कौन कौन है? सर E1 है, E3 है, E5 है। चलिए पापियों, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या यहां पर कि E1, E3, E5 का ऊर्जा ज्यादा होगा E2, E4, E6? एनी डाउट? एनी डाउट और नो डाउट? समझ में आया या नहीं आया? इनका ऊर्जा ज्यादा होगा, इनका ऊर्जा कम होगा। अब फटाफट से यहां पर देखिएगा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो हल्की और एक बल्की। इन बल्की बल्की के बीच में भी घूसाघासी चालू हो गई है। इनके बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम है स्टेरिक रिपल्शन। बच्चों ध्यान दीजिए, ये बल्की है, ये बल्की है, दोनों के बीच में एक रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। उस रिपल्शन का नाम क्या है? नाम क्या है? सर वो नाम है स्टेरिक रिपल्शन। तो भाई साहब यहां टॉर्सनल भी लग रहा है, स्टेरिक भी लग रहा है, दो दो तरह की घूसाघासी चल रही है। यहां पर ये बल्की है और ये हल्की है। हाइड्रोजन बच्चों हल्की होता है, वो स्टेरिक नहीं लगाता। सर कैसे नहीं लगाता? ये देख पापी, ये बल्की है या हल्की है? बता स्टेरिक लग रहा है या नहीं लग रहा? सर नहीं लग रहा। तो यहां पर बच्चों स्टेरिक भी लग रहा है, टॉर्सनल भी लग रहा है। इस वजह से E1 का ऊर्जा इन सब से ज्यादा होगा। तो जितने भी पापी दिल थाम के बैठिएगा, E1 का ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, E1 का ऊर्जा क्योंकि दो दो तरह का रिपल्शन लग रहा है, सबसे ज्यादा होगा। यहां E3 और E5 में बराबर ऊर्जा लग रहा है, ओनली टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है। भाई साहब ओनली टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है, इस वजह से यहां पर इन दोनों का ऊर्जा बराबर हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के हाईएस्ट ऊर्जा E1 का है, तो E1 टॉप पर रहेगा, उससे कम E3 इज इक्वल टू E5 रहेगा। भाई वापस से पीछे आते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है। भाई साहब जब ये स्टैगर्ड है तो यहां पर आप देखिए, ये बड़े बड़े ग्रुप कितने डिग्री के एंगल पर हैं? सर 60 डिग्री के एंगल पे हैं। यूं होता ना, वो फोटोग्राफी होती ना, आप क्या कहेंगे, प्री वेडिंग शूट जो होता है, प्री वेडिंग शूट में आप देखिए दोनों CS3 न्यू समझिए कि दोनों जो है दूल्हा दुल्हन है, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और भाई साहब यहां पर ये जो बल्की बल्की ग्रुप हैं, इनकी मुस्कुराहट, दूल्हा दुल्हन की मुस्कुराहट को आप देखेंगे कि एक बार शादी जान दे, फिर घूसे मार मार के तेरे को सुधार दूंगी या तुझे सुधार दूंगा। तो भाई साहब ये बल्की बल्की 60 डिग्री पर एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई साहब यहां पर बड़े बड़े ग्रुप के बीच में लगने वाले रिपल्शन को स्टेरिक लगाएंगे, तो यहां पर बच्चों जो थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बीच में स्टेरिक लग रहा होगा। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर इस वाले फोटो में भी
आप देखेंगे यहां पर इस वाले फोटो में भी देखेंगे दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लग रहा होगा। तो यहां थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लग रहा है, यहां पर भी थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लग रहा है, मगर यहां पर दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां पर बच्चों इनके बीच में ये दोनों बल्कि अपोजिट हैं, कोई स्टेरिक नहीं लगेगा। तो भाई साहब यहां स्टेरिक लग रहा है, यहां स्टेरिक लग रहा है, मगर इसमें स्टेरिक नहीं लगेगा। इस वजह से E4 का ऊर्जा बहुत कम हो जाएगा। तो भाई यहां पर हम कहेंगे कि E2 का ऊर्जा और E6 का तो बराबर होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लग रहा है और E4 का कम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें टॉप एनर्जी लेवल पर E1 रहेगा, उसके बाद E3 इज इक्वल टू E5 रहेगा, उसके बाद E2 इज इक्वल टू E6 रहेगा, और उसके बाद रहेगा E4। तो बच्चों जब हमने कहानी को शुरुआत करी थी तो अब ग्राफ बनाने का समय आ गया। जब 0 डिग्री था, एंगल 0 डिग्री था, रोटेशनल एंगल 0 डिग्री था, तो ऊर्जा E1 थी। भाई यहां पर जब ये E2 हो गया तो रोटेशनल एंगल 60 डिग्री पर क्या हो गया, E2 हो गया। तो भैया 60 डिग्री पर E2 पे पॉइंट लगा देंगे। यहां पर बच्चों जब 120 डिग्री हुआ तो E3 पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये 120 हुआ तो E3 पर पॉइंट लगा दिया। जब यहां पर ये 180 हुआ तो E4 लगा दिया। तो ये 180 हुआ बच्चों, E4 पर पॉइंट लगा दिया, ये E4 पर पॉइंट लगा दिया है। यहां पर थोड़ा सा सामने लगा देते हैं इसको, बिल्कुल इसके सामने लगा दिया। इसी तरह से बच्चों जब 240 हुआ तो ऊर्जा E5 हो गई। तो यहां पर E5 पर हमने पॉइंट लगा दिया है। बच्चों यहां पर अगेन आप देखेंगे जब ये 300 हुआ तो E6 पर पॉइंट लगा दिया, 300 हुआ तो E6 पर पॉइंट लगा दिया। थोड़ा सा मुझे फ्रेम से बाहर जाना पड़ रहा है तो E6 पर पॉइंट लगा दिया। और जब वापस से अगर आप इसे घुमा देंगे 360 पर तो वापस E1 पे पहुंच जाएगा। वापस देखिए, जब रोटेशनल एंगल 0 डिग्री था ऊर्जा E1 थी, जब 60 डिग्री था E2 थी, जब 120 था E3 थी, जब 180 था E4 थी, 240 था E5 थी, और यहां पर 300 था तो E6 थी। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पर साहब इन ग्राफ को अगर आप मिलाएंगे तो मिलाने के बाद इस तरह से ये मिल जाएंगे, और ये इस तरह से मिलकर इस तरह से पहाड़, आप सोच रहे होंगे क्या पहाड़ बन रहे हैं भाई साहब। इस तरह का जो है ये एनर्जी डायग्राम बना। फटाफट देखकर इसके बता दीजिए सर, यहां पर जितने भी पापी यहां पर हमें देख रहे हैं जल्दी से देखकर बता दीजिए कि जो कंफर्मेशन यहां पर बना, जो मिनिमम ऊर्जा का बना वो 180 डिग्री वाला बना। और बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्टैगर्ड है, और स्टैगर्ड में अगर बल्कि 180 डिग्री एंगल पर होते हैं तो स्टैगर्ड को नया नाम दिया जाता है, वो नाम होता है आंटी। और स्टैगर्ड में जब बड़े बड़े ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं उसको नया नाम दिया जाता है गॉश। तो भैया बड़े बड़े ग्रुप के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम स्टेरिक रिपल्शन है, और यहां बड़े बड़े ग्रुप 180 पर चले गए तो ये अपोजिट चले गए। अपोजिट जाने की वजह से ये आंटी बन गई है, अपोजिट जाने की वजह से यहां पर आंटी बन गई है। तो भाई साहब ये तो आंटी बन गया है और ये वाला गॉश बन गया है। बच्चों इसे भी आप गॉश बोलेंगे। तो यहां पर साहब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कन्फर्मेशन आपका बना है, इस कन्फर्मेशन को आप नाम देंगे आंटी, और इससे ऊपर वाले को नाम देंगे गॉश। और बच्चों यहां पर आप देखिएगा, यहां पर बल्कि के बीच में भी रिपल्शन लग रहा है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी लग रहा है। दोनों के बीच में रिपल्शन लगने की वजह से इस तरह के रिपल्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। इसे आप फुली इक्लिप्स बोल सकते हैं या परफेक्ट इक्लिप्स के नाम से इसे जान सकते हैं। या तो फुली इक्लिप्स बोलें या परफेक्ट इक्लिप्स बोलें, या ओनली टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है भाई साहब, इसे पार्शियल इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है।
तो ये पार्शियल इक्लिप्स है, ये फुल इक्लिप्स। ध्यान रखिएगा, बहुत अब चीजें एंड होने वाली है। पार्शियल और फुली में क्या अंतर है? फुली में स्टेरिक भी लग रहा है, टॉर्शनल भी लग रहा है, दो तरह का रिपल्शन लग रहा है, इस वजह से फुली इक्लिप्स बोला है। भाई साहब पार्शियल में ओनली टॉर्शनल लग रहा है, तो फुली इक्लिप्स की ऊर्जा सबसे ज्यादा थी। तो यहां पर एनर्जी के डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये फुली इक्लिप्स था और ये वाले भाई साहब पार्शियल इक्लिप्स थे। और बच्चों जब 0 से हम 60 डिग्री पर जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ और भी एंगल बना होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25, उसे स्क्यू बोला जाएगा। नाउ कंक्लूडिंग, अगर आपको एग्जाम में मोस्ट स्टेबल बनाना है भाई साहब, अगर आपको एग्जाम में स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है तो ऑल पापीज गेट रेडी। बताइए स्टैगर्ड बनाएंगे या इक्लिप्स बनाएंगे? तो बच्चों हम स्टैगर्ड बनाएंगे। बच्चों स्टैगर्ड की दो फॉर्म है, आंटी बनाएंगे या फिर गॉश बनाएंगे। भाई साहब जनरली आंटी इज मोर स्टेबल देन गॉश। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको यह कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो हमारा आइसोमरिज्म वाला पार्ट है, ध्यान रखना, आंटी जब भी दिख जाए, जब भी दो बड़े बड़े ग्रुप दिख जाए, जब भी दो बड़े बड़े ग्रुप दिख जाए, उन्हें 180 डिग्री एंगल पर लगा देंगे। तो भैया फाइनली हमने कहानी को स्टार्ट करा, वापस से कहानी को रिकॉल करते हैं। और आप भी सभी पापियों का खाना खाने का टाइम हो रहा है, उस खाने को हम उस टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। वापस से फ्री रोटेशन से जो आइसोमर बन गए उसका नाम है कन्फर्मेशन। डांस की जितनी भी फॉर्मेट बन गई वो रोटेशन से बन गई, उसका नाम था कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के लिए जो ऊर्जा का जरूरत था वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल हो रहा था। भाई साहब अगर आप यहां पर देखें, रोटेशन के लिए जो ऊर्जा का जरूरत है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल था। उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, और वो क्या बताया? मैंने आपको बताया न्यूमैन, फिशर, सोहर्स, वो भी बताया। और दूसरा मैंने आपको बताया रोटेशन में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं होता। फिर बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था और एक बहुत ही शानदार पॉइंट बताया था कि मोस्ट स्टेबल बनाइए। बताइए स्टैगर्ड बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे? सर स्टैगर्ड बनाएंगे। स्टैगर्ड में गॉश बनाएंगे या आंटी बनाएंगे? तो अब वो कहानी आ चुकी है कि आपको आंटी बनाना है, कुछ नहीं करना भैया। सर अगर दो 60 डिग्री वाले मिल जाए तो क्या करें? मोस्ट बल्कि को 180 पर लगा देना, मोस्ट बल्कि को 180 पर लगा देना और कहानी को मजेदार बना देना। तो जितने भी पापी हमें इस क्लास में देख रहे थे, चाहे लाइव देख रहे थे, चाहे कहीं पर भी देख रहे थे, आज का लेक्चर बच्चों आप लोगों को कैसा लगा? फटाफट से कमेंट कर आप बताएंगे। अब मैंने मैक्सिमम कहानी को बच्चों आप लोगों को समझाने का प्रयास करा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हमने यहां पर करी है। भाई साहब मैंने आपको एक ऐसा कुत्ता आपके हवाले कर दिया, पप्पी आपके हवाले कर दिया, जिससे न्यूमैन, फिशर, सोहर्स का आपने गर्दा मचा दिया है और क्रिस्टल क्लियर कहानी आप लोगों को बता दी गई होगी और आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहां पर जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे देख रहे हैं, हमारे लाइव ऐप में देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा अगले वीक में बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ तूफानी करने वाले हैं। तो भैया करियर विल ही वो प्लेटफॉर्म है, करियर विल ही वो प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कुछ तूफानी कर सकता है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन में तो हमने कोटा के अंदर गर्दा मचा रखा है। कोटा की गलियों में अगर कोई सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट अगर आज की डेट में है तो वो है करियर विल। हिंदुस्तान का वो बच्चा जो नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, नीट एग्जाम को फोड़ना चाहता है,